सरकार सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि ये जो पुल है 50 साल पुराना है, तो एक बड़ा पुल और नया पुल बनना चाहिए था यहाँ पे, तो सभी को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बाढ़ का है, 50 साल से बाढ़ आ रही है, मुआवजा बढ़ता भी निचली बस्तियों में मात्र 5-3 हजार मिलता है और 25 किलो गेहूं मिलता है, तो इनकी स्थायी व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए निचली बस्ती बाढ़ वालों की? देखिए, अगर कोई समस्या 2 बार से ज्यादा रिपीट होती है, 2 बार से अगर कोई समस्या ज्यादा बार रिपीट होती है, तो वो प्रशासन का फेल्यूर माना जाना चाहिए। बाढ़ के पूर्व 1 महीने पूर्व हमने कलेक्टर को मैंने खुद अवगत कराया था, रिटर्न में अवगत कराया था कि जो हर बार जो समस्या आती है, उन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास पुख्ता पहले से इंतजाम करने चाहिए। परंतु अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है पुलिस का और प्रशासन का, कि जब आ जाती है उसके बाद में ये अपनी व्यवस्थाएं चालू करते हैं, उससे आम जनमानस को बड़ी परेशानी होती है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा प्रॉपर नहीं है, वो उसका भी एक हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और सबसे दुर्भाग्यवश की बात है कि 3 साल पहले हम लोगों ने कंधे से लोगों को निकाला था, घरों में पानी घुस गया था। तो जब इस तरह का आता है तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं करता? उन लोगों के घरों के सामान खराब हो जाते हैं, फ्रिज, टीवी, खाना पीना, रहने का। और वो लोग हैं जो निचली बस्तियों में, वो लोग रह रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वही लोग हैं वहां पर। अगर उनके पास पैसे होते हैं तो वो वहां से पलायन कर सकते थे, परंतु उनके पलायन करके दूसरी जगह घर बनाने की जगह नहीं है। तो ऐसे इलाकों के लिए सरकार ने प्लानिंग करनी चाहिए, सेंसिटिव इलाका मानना चाहिए, इनके लिए अल्टरनेट व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और बारिश के दौरान इनके जान माल और इनके राशन की सुरक्षा करनी चाहिए। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि आपदा में अवसर खोजने का जो ये ट्रेंड चला है, ये हमारे सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक है। बाढ़ आई है, लोगों का सामान खराब हुआ है, लोगों का आटा सामान चला गया, तो उनको सरकार की योजना के हिसाब से पूरा मिलना चाहिए, पर ये उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। किसी को 1000 दे रहे हैं, किसी को 2000 दे रहे हैं, किसी को 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन की हालत ये है कि एक चावल का जो टुकड़ा है, साबुत चावल देने की जगह ये चौथा टुकड़ा दे रहे हैं उनको, चूरी दे रहे हैं। कितना खुलेआम भ्रष्टाचार है। मतलब जो जहाँ लोग पुण्य करते हैं, जहाँ लोग भंडारे चलाते हैं, लोग इसको अपना धार्मिक बड़ा काम मानते हैं, वहाँ सबसे बड़ा घोटाला आज की तारीख में हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हरदम तो जो दो पुल बने हैं वो पूरे पानी में चले गया, पैसा करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जो ये गुप्ता सरकार जो पुल बना हुआ है 2007 के बाद बाढ़ की बात कर लें तो वो आज पूरा डूब में आज, और रेलवे स्टेशन के पास एक जो पुल बना वो तो आज ही डूब गया। फ्यूचर क्या क्या बोलेंगे इनके लिए? देखिए, जब दिशाहीन एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है, तो ये समस्या हमको भुगतनी पड़ेगी। जब आज की तारीख में हम लोग देश विदेश ऐसे ऐसे देश देख रहे हैं जो हमसे 100 साल आगे हो चुके हैं, जापान जैसा, तो क्या वहां से अच्छी चीजों को कॉपी नहीं कर सकते? अभी 535 पुल ऐसे बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, कहीं जेड आकार का बना दिया, कहीं एल आकार का बना दिया। तो इनके पास प्लानिंग नहीं है। देखिए, हम लोगों के पास में फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए। जब हम एक तरह बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीज है उसके लिए प्लान क्या है? अभी हरदा कलेक्टर से पूछिए कि अगले 20 साल का हरदा का रोड मैप क्या है, हमारी हरदा की जनसंख्या क्या होगी 20 साल बाद, हरदा हरदा का इकोनॉमिक क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे एजुकेशन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, मेडिकल का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, सड़क का क्या होगा। बरसात अगर फ्लक्चुएट होती है 2 से 3 इंच, अभी ये 3 इंच हुई है ना, सब खड़े हैं अभी, पूरा पूरा खड़ा है। अगर यही बारिश एक बड़े इलाके में हो जाती तो क्या होता? तो इसके लिए इनके पास प्लानिंग नहीं है। सिर्फ बातें करा लो इनसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, बाकी इसमें दम नहीं है। 50 साल पुराना पुल अहमदाबाद टूट गया, ये पुल 50 साल पुराना है। देखिए इसकी स्थिति खराब है, ये पुल बन सकता था। देखिए, अहमदाबाद वाली बात कर रहे हैं आप। इनका एक सेल्फ लाइफ होता है इन सब चीजों का, तो इसका मुझे लगता है सेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है। तो सरकार ने इसको तोड़ के दूसरा बनाना चाहा। अभी तो कंडीशन ये आ रही है बहुत सी जगह कि पुल का उद्घाटन होता है और उधर पीछे वाली गाड़ी पुल में ही गिर रही है। तो अभी जिस तरीके से गुणवत्ता पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण। ग्वालियर में 10-10 5-8 फीट के गड्ढे हो गए ग्वालियर में, कई जगह हुए। यूं तो पुरानी जो बनी हमारे नहरों पे पुलिया, उस समय तो 10 टन का भी अप्रूवल नहीं था, वहाँ 50 टन चल रहा है। और जो आज की तारीख में 50 टन वाले बने, उन पे 10 टन का नहीं हो रहा। हमारे हरदा की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस स्टैंड कभी भी गिरेगी, कभी भी गिर सकती है बस स्टैंड। इनको मालूम नहीं है क्या? हाँ। ये मोटरसाइकिल तो थोड़ा सा नंबर पे गोबर लगा होता है, उसका भी 500 रुपए ले लेते हैं। इनकी नजर इतनी तेज है कि उस नंबर पे अगर गोबर का एक दाग लगा है ना, उससे 500 रुपए ले लेते हैं।
ये नहीं दिखता है क्या इनको? दिखता है सब, पूरा मालूम है और ये चाहते हैं कि कोई घटना घटे और इनको फिर आपदा में कोई अवसर मिले। पूर्ण रूप से बंद है। और आपको दिखा दें हम, एक उस साइड बस खड़ी है, कितने लोग खड़े हुए हैं और इधर भी आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है।